आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण का मतदान गुरुवार को शांतिपूर्ण माहौल के बीच संपन्न हो गया। पहले चरण में राज्य की 152 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए हैं, जो कुल 294 सीटों में आधे से अधिक है और इस चरण को पूरे चुनाव का सबसे निर्णायक दौर माना जा रहा है। 92% से ज्यादा मतदान रिकॉर्ड के बाद से भाजपा के नेता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि इस बार बंगाल में कमल का खिलना तय है। देखो, भारतीय लोकतंत्र इतना मजबूत और इसीलिए जो चुनाव आयोग है, दुनिया जानना चाहती है कि भारत का जो चुनाव आयोग है इतना सक्रिय, इतना 140 करोड़ देशवासियों में एक साथ चुनाव कराना, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा चुनाव हो, और मतदाता पुनरीक्षण करके बहुत टफ काम है। और हम ये गर्व, एक एक भारतीय को गर्व होता है कि भारत का जो चुनाव आयोग है निष्पक्ष और पूरी तरह ट्रांसपेरेंट, और इतना बड़ा चुनाव दुनिया में कोई देश नहीं कर पाता है। कौन कराता है? भारत का चुनाव आयोग। निश्चित रूप से चुनाव आयोग की मेहनत रंग लाई है और देश की जो अपेक्षा रहती है कि देश में मतदान प्रतिशत ऊंचा हो, और मतदान प्रतिशत ऊंचा हो क्योंकि लोकतंत्र में जनता हिस्सा ले, हमारा अधिकार है वोट देने का। अब जनता जब बूथ तक जाती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। चुनाव आयोग को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जैसे अभी हमारे रांची के अंदर मेयर का चुनाव हुआ, महापौर का, वो तो स्थानीय निर्वाचन आयोग ने किया था। तो मैं तो भुक्तभोगी हूं, मेरा नाम किसी दूसरे बूथ में, मेरी पत्नी का नाम दूसरे बूथ में, मेरा नाम 34 नंबर वार्ड में, मेरी पत्नी का नाम 33 नंबर वार्ड में, और 4-4, 5-5 किलोमीटर बूथ दिया गया। क्या न्याय था? नहीं। लेकिन भारत के चुनाव आयोग ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की कि जहां वोटर्स हैं, 800-900 वोटर है, उन्हीं के मोहल्ले में बूथ होगा। अगर हम अब 4 किलोमीटर दूर दे देंगे तो क्या वोट देने जाएगा? नहीं। इसीलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जनता का, वोटर का ख्याल रखते हुए जो बूथ बनाए गए, स्थानीय स्तर पर वही बूथ बनाए, तब जाकर इतना बड़ा प्रतिशत गया है। और दूसरा, कहते हैं ना, बंगाल के अंदर जो स्थिति थी, 50 लाख युवा माइग्रेट कर गए, रोजगार नहीं थे। स्थिति बद से बदतर, कोई नया उद्योग नहीं आना, किसी प्रकार का स्किल नहीं होना, युवा नाराज थे। महिलाओं पे अत्याचार, बेटी के साथ अनाचार, अत्याचार आम बात हो गई थी बंगाल के अंदर। महिला मुख्यमंत्री ममता दीदी थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया। महिलाएं नाराज थी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान योजना, बहुत सारी योजनाएं बंगाल में लागू नहीं होती थी, कि भाई मोदी जी जो काम कर रहे हैं तो देश के लिए कर रहे हैं ना। 140 करोड़ देशवासी, चाहे आयुष्मान हो, चाहे किसान सम्मान योजना के साथ पैसा हो, चाहे गरीब कल्याण योजना, अनाज हो, बड़े सैकड़ों योजना बनती है पूरे देश के लिए। अगर राज्य उसको बोले नहीं नहीं तो मोदी की योजना है, उसको रोक दो, तो ये अन्याय है ना, अधिकार छीन रहे हैं जनता का। तो महिलाएं इसलिए नाराज थी कि भाई मोदी जी तो पैसा भेज रहे हैं, मोदी जी योजना भेज रहे हैं, आप उस योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं होने दे रहे हो, तो महिलाएं भी नाराज थी। कुल मिलाकर बंगाल की जनता, जो ममता दीदी की जो कहते हैं ना रूल ऑफ कॉलेप्स था, माने स्थिति बद से बदतर थी, कानून व्यवस्था बद से बदतर थी, और घुसपैठिए वो सब कुछ बने हुए थे, घुसपैठियों के सहारे चुनाव जीतना चाहती थी। अब हमारा हक, मान लीजिए मैं कोई श्रमिक हूं, मैं रोजाना दिहाड़ी 300 रुपए लेना चाहता हूं, और कोई मजदूर घुसपैठिया आके 100 रुपए में काम करते, नुकसान किसका हुआ? हम घुसपैठियों के लिए काम करें? नहीं, मजदूरों का हक भी मारा गया, चाहे वो
मजदूरी करता हो, चाहे कोई पेंटर हो, कोई कुछ भी करता हो, तो घुसपैठियों का रहने का कोई जगह नहीं। तो इसीलिए ये मत प्रतिशत उठा। जब ऊंचा उठा तो एकदम स्पष्ट प्रमाण आ गए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और प्रधानमंत्री मोदी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया उनके विकास को देख रही है, तो बंगाल की जनता भी बाट जो हो रही थी कि भाई वो विकास बंगाल में भी वही विकास दिखे, जिसका परिणाम हुआ कि एकदम निर्भीक होकर पहले देखते थे कि सोसाइटी के बाहर बम फूट जाता था, निकलने नहीं देते थे। आम लोग निर्भीक होकर, कोई भय नहीं, महिलाएं जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं, वृद्ध जा रहे हैं, वोट दे के आ गए, और इसीलिए प्रतिशत बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से बंगाल में चुनाव में जीतने जा रही है। यही हालत डीएमके की भी यही हालत है, जो स्थिति थी। और जिस तरह महिलाओं के साथ अन्याय किया, किसी से छुपा नहीं, नारी शक्ति वंदन योजना को जो लागू नहीं होने दिया, आरक्षण नहीं लागू होने दिया, तो महिला भी नाराज थी कि हमारा अधिकार, मोदी जी 33% आरक्षण दे रहे हैं, इसी 2029 से लागू हो जाएगा। कितनी बड़ी चीज हो रही थी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, देश की बेटियों को फाइटर प्लेन से उड़ाकर उनसे उड़वाना, सरहद पे, मेडिकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, यहां तक कि झारखंड में तो हमारी बेटियां पिंक ऑटो चलाती हैं, ट्रेन चला रही है, ट्रेन में घाट बन रही है। माने हर तरफ कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में बेटियां बढ़ रही हैं आगे। और प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने दर्जनों योजनाएं देश की बेटी को सौंप दी। एक तरफ बेटी का ख्याल रखना है, घर में बेटी पैदा हो तो 5,000 रुपया आता है। आज घर में बच्चा होता है तो अफसोस नहीं करते क्या बेटी हो गई, खुशियां मनाते, अरे घर में बेटी आ गई, मां दुर्गा, काली, सरस्वती का रूप आ गई। तो यह देश बेटियों के लिए, और तभी जब महिला आरक्षण में जब इन्होंने धोखा दिया देश की महिलाएं भी नाराज हैं। कुल मिलाकर कहें कि इन 5 राज्यों में चुनाव देश के विकास के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, और प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार करना, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो संकल्प 2047 जब भारत आजादी के जब 100 साल मनाएगा, उस 100 सालों की दौड़ में हर राज्य अपनी भूमिका, हर वर्ग, हर समाज, 140 करोड़ देशवासी खड़े हैं, उसी अनुरूप इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आने वाली है। 92% वोट पश्चिम बंगाल में है, 84% और तमिलनाडु में लगभग 84-85% तमिलनाडु में है। ये बात सही है कि एक तूफान आया और ये तूफान में इस प्रकार की वोटिंग हो गई है। उसका एक कारण जिस तरह से बंगाल में एसआर का जबरदस्ती हो गया है, ये भी एक कारण है। लोगों ने जमकर वोटिंग किया। अगर आपने 70 लाख वोट काट दिए हैं तो हमने 70 लाख ज्यादा वोट दे दिए हैं ममता दीदी के फेवर में। मैं ये अनुमान लगाता हूँ, और अच्छी बात है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में क्या किया बीजेपी ने और सरकार ने, आपको मालूम होगा। देश में जहां जहां बंगाली लोग हैं वो सबको सरकारी खर्चे से पश्चिम बंगाल में लाया गया, चाहे वोटर हो या न हो, सबको लाया गया। आप सबको कहाँ वोट करो, पैसे की बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, सब देखा है हमने। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदाताओं में बहुत उत्साह देखा गया। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और ऐतिहासिक हार होगी। पश्चिम बंगाल में आदरणीय ममता जी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतकर पुनः सरकार बनाएंगी
हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ममता जी को रोकने का कोई भी हथकंडा नहीं छोड़ा। यहां तक कि गुजरात से गाड़ियों पर भर भर करके तमाम लोग पश्चिम बंगाल में गए मतदान को प्रभावित करने के लिए और ममता जी को रोकने के लिए। इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पराजित होगी और ममता जी की जीत देश में एक राजनीतिक परिवर्तन की दिशा तय करेगी। सार में का रिजल्ट देगा, उनका बात जुनून ने मारा है, उनको मिलकर धुलाई दूंगा, हो जाएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। सार में बीजेपी का सरकार आ रहा है, ये लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारना पड़ेगा जो लोग हमारा कैंडिडेट को मारे हैं, ठीक है। सर, कपिल सिब्बल ने आज कहा है निर्वाचन कमिश्नर गणेश कुमार को पद्म भूषण पुरस्कार देना चाहिए। मेरा हिसाब से तो भारत रत्न, जो एसआईआर में इतना अच्छा काम किया है, गणेश कुमार को तो देश भूल नहीं सकता है। मैं तो चुनाव के बाद असम में भी एसआईआर के लिए निमंत्रण करता हूं और गणेश कुमार सचमुच ऐसा एक सीईसी है, उनको जितना सम्मान दिया जाए कम होगा। तो कितना सीट मिलेगा आज इलेक्शन? 200। असम में 100, बंगाल में 200। देखिए, ये काफी जो है आश्चर्यजनक है और वैसे तो अच्छी बात है, तब मतदानों मतलब लोग मतदान में भाग लें, लेकिन इसका हमें वो देखना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा कि इस मतदान का रिजल्ट क्या होता है। हालांकि ममता बनर्जी ने दावा किया कि भारी बहुमत से जीत रही हैं, तो सबके दावे हैं, लेकिन जो है ये मतदान इतना होना बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे जो है पता चलेगा रिजल्ट के बाद की क्या स्थिति है, क्योंकि इतना मतदान अमूमन होता नहीं है। आपको लगता है कि क्या ये एसआईआर का डर था लोगों के बीच में कि कहीं सिटीजनशिप न चली जाए, इसलिए लोग ज्यादा भाग एक पक्ष वो भी था कि जिनके वोट थे सबने जाके डाले, ये कोशिश की कि लोगों को लगा कि वोट न डाले तो आगे की इलेक्शन कमीशन का वोट न काट दे और उससे उनकी जो है नागरिकता पे असर न आ जाए, तो ये भी एक वजह थी। ये जो परसेंटेज है पश्चिम बंगाल में हुआ, ये परसेंट सीधा बता रहा है कि जनता ने बहुत ज्यादा वोट कर दिए, बहुत मुश्किल से वोटिंग हुआ है, बहुत लोग बाहर निकले हैं। इसका मतलब ममता बनर्जी की सरकार घर जाने वाली। मराठीमध्ये बंपर वोटिंग पश्चिम बंगालमध्ये झालेलं आहे, परिवर्तन वाटते की यावेळेस, कारण की बदलासाठी बंपर वोटिंग होत असते। यस, ममता बनर्जींना च्या विरोधात प्रचंड मतदान झालं आहे आणि ममता बनर्जी घरी जाणार आहे, हे पक्का झाला है। सर ये बताइए कि इस वक्त जो वोटिंग ज्यादा हुआ तो हिंदुत्व एकजुट होकर बाहर निकला, ऐसा लगता है? देखिए, सभी लोग निर्णय जब करते हैं, सरकार जब इस प्रकार से मुगलशाही काम करती है, ममता बनर्जी की सरकार मुगलशाही रूप से काम कर रही थी, उसके खिलाफ ये जनाक्रोश है। देखिए, बंगाल की जनता बहुत ही सजाग है और राजनीतिक सचेतन है, हमेशा वोट करना चाहते हैं, लेकिन उनको रोका जाता है। पिछले 50 साल से ट्रेंड चल रहा था बंगाल में, चुनाव कमीशन ने इसको तोड़ दिया है और जैसा कि लोगों की सुरक्षा शांति निश्चित किया गया, लोग निकल करके वोटिंग किया है, पूरा देश देखा और इसका परिणाम होगा 4 तारीख के बाद व्यापक परिवर्तन होगा, मेजोरिटी के साथ बीजेपी का सरकार बनेगा। ममता बनर्जी के हाथ में अगर सत्ता होता, क्षमता होता, तो लोग वोटिंग नहीं कर पाते, ना लोग घर से निकल पाते, गुंडे और पुलिस मिलकर करते, उनको न्यूट्रलाइज किया गया तो इतना सक्सेसफुल वोटिंग हुई। बिल्कुल सही है, सबसे कम हिंसा हुआ है, लेकिन अगले जो बीजेपी का सरकार बनना है उसके बाद कोई हिंसा नहीं होगा किसी चुनाव में, ये निश्चित है।
मासिक वोटिंग 91% और तमिलनाडु में 84%, ये जताता है कि लोग सरकार के खिलाफ हैं, त्रस्त हो गए हैं और अब वक्त आ गया है कि ममता बनर्जी को सी यू टाटा गुड बाय कहें। जो फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड किया गया है उसके प्रति लोगों ने जाग के जाना है कि सिर्फ प्रगति के लिए वोट करें तो एनडीए को स्वीकार करना चाहिए और उसी तादाद में 29 को भी लोग बाहर आके वोट करेंगे। तमिलनाडु में भी 84% एंटी करप्शन वोट था डीएमके के परिवारवाद के खिलाफ। तो मैं मानती हूं कि सूरज उगेगा 4 तारीख को। 2 राज्यों में कल मतदान हुआ और रिकॉर्ड मतदान हुआ, बंगाल में भी और तमिलनाडु में। तो ये मतदान बदलाव का है। लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था वहां के सरकार के खिलाफ, और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में ये खूबसूरती है तो शांतिपूर्ण ढंग से जनता सत्ता का परिवर्तन कर देता है और अपने मत के माध्यम से वहां सत्ता का परिवर्तन होगा और नई सरकार बन रही है दोनों जगह पर। अब आने वाली सरकार को जाना तय करिएगा, नफरत की बात करिएगा और हमेशा महिलाओं को अपमानित करिएगा, बंगाल की संस्कृति पर हमला करिएगा और ईडी सीबीआई चुनाव आयोग का डर दिखा करके, तो बंगाल इतिहास है, वो क्रांति का स्टेट है, वो बिहार और यूपी नहीं है कि 10,000 रुपये लेके जात पात पर, हिंदू मुसलमान पर नफरत की राजनीति करते रहे, एक दूसरे को गाली गलौज। यहाँ तो दूसरे को गाली गलौज सिर्फ किया जाता है। वो तो बंगाल है और बंगाल ने दिल जीता है देश का, बंगाल से ही भारत जीता जाए। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सर बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी को दौड़ा करके हमको तो समझ में नहीं। शुभेंदु अधिकारी तो बहुत दादा बनते हैं, उससे पीटने की कोई बात नहीं, वो भी गाली गलौज करते हो तो लाठी लेके दौड़ गए थे अपने स्पीच से, ए दीदी, कभी किसी को गाली, कभी राहुल। देखिए वहाँ एक सेकुलर गवर्नमेंट बनेगी और बहुत बेहतर गवर्नमेंट बनेगी, बड़े लेवल पर बनेगी। बीजेपी को जनता ने नकार दिया, बीजेपी फिनिश्ड हो गई। सर 11 शहरों में सर आप जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया उत्तर बिहार। भैया बिहार में खजाने खाली है, कुछ ये नहीं है। अब बीजेपी की सरकार बनी है तो उद्योगपति पूंजीपति बड़े बड़े लोगों के लिए जमीन देने के लिए कोई रास्ता निकलेगा नहीं। दोनों भला करने का काम कभी करती है, कोई अच्छा काम कभी आप उठा करके देखिए किसी स्टेट में। तो परेशान तो मिडिल क्लास ही होंगे इस सब चीजों से। अरे भ्रष्टाचार रोको ना, लॉ को अच्छा करो ना, पैसा तो है नहीं कि डेवलपमेंट कर पाओगे। इसीलिए कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, मनसा सही नहीं है, इससे मिडिल क्लास के लोग अत्यधिक परेशान हैं। एक बच्ची आज फिर से सुसाइड कर ली सर, डबल डेकर ट्रेन के पाकर गांधी ने इकट्ठे ट्वीट कर सकते हैं जान दे। भैया मैंने क्या कहा, किसी भी घर की बेटी सुरक्षित है, ना स्कूल में, ना हॉस्टल में, ना कॉलेज में, ना नेताओं से, ना बाबाओं से, ना पदाधिकारियों से, ना फिल्म स्टारों से, ना माफियाओं से। पूरा ड्रग्स से परेशान है लोग। अभी हम 10 साल की बच्ची के साथ गए थे जहाँ मार दिया गया। हम पिता के सामने बेटी का बलात्कार किया गया नालंदा में, क्या हो? एक विधायक कहता है कुत्ता से अब महिलाएं संतुष्ट होती। क्या क्या बोलते हो भाई, इतना अपमानित करोगे? तो नेता जब हमारा नेता ही है और हमारी राजनीति ही गंदगी की प्रकाष्ठा पर चला गया और सिस्टम बिल्कुल नंगा हो जाए और बेटी को मुद्दा ही ना बचे तो बेटी कहाँ सुरक्षित है? तो आपने जब महिलाओं को लेकर के टिप्पणी की तो उसके बाद अनंत सिंह ने बड़ा नहीं, अच्छा छोड़ दीजिए सब बातें, समझ गए, क्षमा करिए। अच्छी बात को बनाना चाहिए। जो नीतीश कुमार की वो अच्छा लगता है, 46% तक तो पूछे जाते थे। सवाल संजय बाबू नहीं, सवाल निशांत के नेतृत्व में दल बढ़ेगा
और हर परिस्थितियों में निशांत ही नेतृत्व करके जनता दल यू को बचा सकता है, कोई और नहीं बचा। गुस्से का इजहार आम लोगों ने बूथ पर जाके किया है। बंगाल में जिस तरह टीएमसी की सरकार हो, ममता बनर्जी हो, जिस तरह वहां के लोग त्रस्त हैं, उद्योगपति पलायन कर रहे हैं, आम जनता कष्ट में है, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस तरह सरकार ने प्रश्रय दिया, आम जनता को लगता है कि हमारे संसाधन का उपयोग, जो हमारा संसाधन है, वो बंगाल सरकार ने जो है रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिया वगैरह को जो है बसाकर हमारा संसाधन का दुरुपयोग। आम जनता बहुत गुस्से में है, चाहे बंगाल हो, तमिलनाडु हो, जिसकी परिणति मतदान केंद्रों पर हुई है। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ममता बनर्जी और टीएमसी जाने वाली है। पीएम मोदी ने टीएमसी की आलोचना की कि मैंने झालमुड़ी पर टीएमसी को मसाला लग गया। सही कहा, मिर्ची लग गई ममता बनर्जी को, टीएमसी के सभी नेताओं को, कटमनी वाले सबको। और ये मिर्ची जो है मुंह में जलन भी पैदा करेगी जिस दिन चुनाव आने वाला है। ये मिर्ची नहीं, ये पूरा जलन होने वाला है, जनों का सफाया होने वाला है। अभी सही मिर्ची भी लग रही है और जलन भी हो रही है, क्योंकि रिजल्ट प्रथम फेज में जो 91% से ऊपर मतदान हुआ है, आम जनता ने जो गुस्से का इजहार किया है, इसलिए आने वाले समय में जलन भी होने वाली है। तो बंगाल में चुनाव को लेकर के लगातार भाजपा की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी का कमल बंगाल में जरूर खिल करके रहेगा। वहीं अगर हम अन्य पार्टियों की बात करें या फिर कांग्रेस या टीएमसी, सभी अपनी अपनी पार्टियों के जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि यह जिस दिन वोटों की गिनती होगी उस दिन तय होगा कि आखिर बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। 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 आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।